हनुमान की जय। भगवान की जय। श्री गुरु महाराज की जय। वाणी की जय। रत्न कारण तरुण महाराज की जय। उदय करता राज की जय। देखो एक क्षण आज बड़ा अद्भुत है। वो क्षण अपने अनुभव का विषय बने, प्रीति का विषय बने, अतिथि का विषय बने, जहाँ जिन्हें परमात्मा की देशना घटती है उस देशना को कैसे आत्मसात करें। बहुत दूरी हो जाती है, बहुत चुप जाते हैं, बहुत अंतर आ जाता है। उस अंतर का परिणाम क्या रहता है? अनंत काल की यात्रा चलती रहती है, चलती आई चलती चली जाती है। तुमने सब कुछ काम करने का निरंतरता से प्रयास किया, लेकिन स्वभाव की ओर दृष्टि निरंतरता से जाने का कैसे जाती है उसका साधना का अनुभव नहीं किया। कैसा अनुभव? जगत को तुमने साधा, दुनिया को तुमने साधा, संसार को साधा, संयोगों को साधा, पर को साधा, पर्याय को साधा और सब को साधा, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं साधा। स्वभाव का अनुभव नहीं कर पाए, स्वभाव की वृद्धि नहीं कर पाए, स्वभाव की वृद्धि नहीं कर पाए। इसीलिए गुरु महाराज यह संबोधन देते हैं, आत्म संदेश देते हैं, आत्म आधार पर निर्णय देते हैं कि तुम अपने आप को साधो। अपने आप को कैसे साधे? कि अब हम करते हैं पद का वादा, हम अपना स्वभाव को हमने साधा। इतनी देर तो करना सही कहते भगवान आत्मा ये पद की तुम जिनवाणी सुनते हो, जिन्हें परमात्मा की देशना सुनते हो, जगत को साधने में लगे रहते हो। अंदर किसी को कहने में कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, बस पर और पर्याय को साधने में लगे रहते हैं। इसलिए या तो एक स्वभाव को साधो और या फिर जगत को साधो। जगत को साधो माने जगत में सब सदने को खुद अपने आप में सदने को तैयार नहीं है, सब बस साधे कोई हमें इसके लाने तैयार है। इसलिए ये संसार का चक्र है, अनंत यात्रा है। इसलिए दृष्टि यहाँ केवल एकमात्र अपने स्वभाव की साधना की रखते हैं। हमें जगत को नहीं साधना, हमें अपने स्वभाव को साधना। स्वभाव बड़ा सादा है, सादा है माने बड़ा ममल है, ममल है माने बड़ा ममल है, ममल है, ममल इसलिए इसको कहते सादा। और काम तो होंगे कठिन, लेकिन ममल स्वभाव में बड़ा सादा, बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, बड़ा सादा है। क्यों सादा है? इसका नाम ममल स्वभाव है, क्योंकि वो सहज है। ममल स्वभाव सहज है, ममल स्वभाव सादा है, ममल स्वभाव अखंड है, ममल स्वभाव अभेद है, ममल स्वभाव उत्कृष्ट है, ममल स्वभाव श्रेष्ठ है, ममल स्वभाव अनुपम है। ममल स्वभाव की अनुपम चर्चा हमारे लिए उपकारी है, ममल स्वभाव की चर्या और अनुभूतिकारी है। ऐसे ममल स्वभाव को जिसने साधा, तो ममल स्वभाव को साधा तो कल्याण का मार्ग है। तो और अगर नहीं साध पाए ममल स्वभाव को, तो जगत को साधो, परिवार को साधो, कुटुंब को साधो, समाज को साधो, दुनिया को साधो, सबको साधो और या फिर अपने आप को साधो। एक को साधोगे तो दुनिया के लोग तुमको साधेंगे। सही बता रहे भगवान? एक महाराज की एक को तुम साधोगे, किसको? ममल स्वभाव को, ममल संयोग सत्ता को, ममल अनुभूति अनुभव को। अगर ममल स्वभाव को तुमने साधा तो दुनिया के लोग तुमको साधेंगे, और तुमने अगर जगत के जीवों को साधा तो ये नाना जीवन है, नाना कर्म है, नाना उनके कर्म के उदय है, नाना कर्म के उदय में भोगने में उनकी नाना तरह की उपलब्धि की भावना है। क्या भावना है? एक कर्म का उदय आता है और उसमें नहीं सत पाता, उसमें नहीं सत पाता तो इच्छा रखता है, पर और पर्याय से दृष्टि रखता है कि ये हमको साधे या ये हमको साधे। अच्छा कर बोलता है कि कहीं जैसे छोटी सी स्थिति में देखो, कहीं मकान नहीं है, दुकान नहीं है, छोटे सा दुकान, छोटा सा मकान का कहीं योग बन गया तो फिर महल दिखने लगते हैं, और महल बन गए तो बोले एक महल और बेटा को बना दे, एक बेटा को बना दिया तो बोले दो बेटा है, अब दूसरे बेटा को भी बना दो। सबके चक्कर में साधते साधते जीवन का चक्र पूरा हो जाता है, लेकिन अपने आप को नहीं साध पाता, अपने आप को नहीं समझ पाता, अपने आप में नहीं जान पाता, अपने आप को नहीं जान पाता, और अपने आप को अपने से अपने को नहीं जान पाता। इस भगवान आत्मा की अनंत यात्रा चलती रहती है। अनंत यात्रा को नहीं करना, अब तो अनंत में यात्रा करना। क्या करना? अनंत की यात्रा करना है कि अनंत में यात्रा
अनंत की यात्रा मान श्यामल दशा 4,84 लाख योनि पंच परिवर्तन, इसका नाम है अनंत की यात्रा। अनंत की यात्रा मान 4,84 लाख योनियों में जीव ने अनंत काल से यही तो किया ना, जगत को साधा, पर को साधा, पर्याय को साधा, विवाह को साधा, कर्म को साधा, कई बड़े बड़े पदवी पाए इसने, लेकिन भगवान सिद्ध पद का अनुभव नहीं कर पाया। इसीलिए जगत को तो इसने साधा, उसका परिणाम रहा 84 का चक्कर, पंच परावर्तन की यात्रा और 4,84 लाख योनियों की ये यात्रा नाना पर्याय कैसी रही। तब गुरु बाबा कहते हैं चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24। ये तो साथी भ्रमण की यात्रा रही, ये भ्रमण की यात्रा रही। अब अपने आप को साधो। तो जब भ्रमण की यात्रा रही, इसका मतलब है अनंत की यात्रा रही। अनंत की यात्रा माने अनंत काल की यात्रा। अनंत काल की यात्रा काय में रही? ऐसी अनंत काल की यात्रा का परिणाम रहा कि समल दशा रही। समल दशा का कर्म संयोग की दशा रही, दुख दुनिया की दशा रही, दुख भोगते रहे और छेड़ाला में वो लाइन पढ़ते भी रहे होंगे, पढ़ने में कई बार आए होंगे, कई बार योग बना होगा, कई बार निर्वाणी सुनने का योग बना होगा और एक लाइन में दोहराते रहे होंगे जी त्रिभुवन में जीव अनंत है, सब चाहे दुख है भयबंद है। ऐसी लाइन भी दोहराते रहे होंगे, लेकिन लाइन पे नहीं चल पाए। लाइन दोहराते रहे, दूसरों को सुनाते रहे होंगे या दूसरे तुमको सुनाते रहे होंगे, लेकिन लाइन चलती रही पर लाइन पे चल नहीं पाए। लाइन मुख में चलती रही लेकिन लाइन आचरण में नहीं आ पाई। लाइन उच्चारण का विषय बनती गई लेकिन लाइन आचरण का विषय नहीं बन पाई। लाइन तुम्हारे लिए उपयोग का विषय तो अनुवाद का विषय तो बनती गई लेकिन उपयोग का विषय नहीं बन पाई। लाइन तुम्हारी भावना में भी आती गई होगी लेकिन लाइन साधना में नहीं आ पाई। इसीलिए ममल पहाड़ में डूबने वाला बना स्वयं भगवान है। तो जहाँ परिनिर्वाण की यात्रा है उसका नाम है अनंत काल की यात्रा। और जहाँ हमने समझा एक को, किसको समझा? केवल एक को, विश्वदाता देव को। जब विश्वदाता देव को समझा, ममल पहाड़ को हमने समझा, ममल पहाड़ को हमने पढ़ा, ममल पहाड़ के की हमने साधना की, ममल ग्रंथ की, ममल स्वभाव ग्रंथ की हमने आराधना की, ममल स्वभाव के इसमें ठहरने का प्रयास किया। तो जब प्रयास किया तो यहाँ गुरु महाराज कह रहे बस एक को साधो। किसको साधो? एक को साधो। एक को साधोगे तो क्या मतलब होगा? ममल पहाड़ में डूबने वाला बना स्वयं भगवान है। अब चाहे पर्याय की अपेक्षा देख लो और चाहे स्वभाव की अपेक्षा ले लो, पर्याय वाले भगवान मत देखो। क्यों मत देखो? अनंत सिद्ध हो गए, अनंत अनंत सिद्ध हो गए। तो किस किस को सिद्ध को देखो? सिद्ध अनंत सुखी है। अनंत सुखी है माने अनंत सुखी है। क्यों सुखी है? बोले उनके पास दर्शन ज्ञान अगुण लघु वीरवान रामाद गुण सिद्ध के 8 गुण सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए, 8 गुण इनके प्रकट हो गए। वे अनंत एक सुख नाम का गुण है तो भी अनंत सुखी हो गए। एक ज्ञान नाम का गुण है तो भी अनंत ज्ञान से भी उठ के ज्ञानमय हो गए, ज्ञानमय ठहर गए। ऐसे सिद्ध प्रभु भगवान आत्मा सम्यक से पूर्ण है, ज्ञान से पूर्ण है, दर्शन से पूर्ण है, 8 गुण से परिपूर्ण है और अनंत गुण उनकी अभेद सत्ता से भी तो पूर्ण है। अब तुम सिद्धों को भी साधोगे तो भी विकल्प है, अरहंतों को साधोगे तो भी विकल्प है। और अरहंत को अगर साक्षात अरहंत को ही समझ लो तो भी थोड़ा बहुत कल्याण का मार्ग बन जाए। कैसे कल्याण का मार्ग बन जाता है? ऐसे कल्याण का मार्ग बन जाता है देवादि परमेश की जाप निश्चय शरण आपको व्यवहार से हमारे देव अनंत सिद्ध है। तो सिद्ध है, सिद्ध अशरीरी है, ये निकल परमात्मा है, सिद्ध अनंत सिद्ध है और अनंत भगवान इस सकल परमात्मा है। 4 कर्म की रज अभी संयोग में है, बाकी स्वभाव में नहीं है। घातीय कर्म जिनके क्षय हो गए केवल ज्ञानी हो गए। अघातीय कर्म जली रस्सी के समान है। अब घातीय कर्म में ज्ञान वर्णी दृष्टा वर्णी मोहिनी अंतराय, ये 4 घातीय कर्म क्षय है तो 4 चतुष्टय प्रकट हो गए। और जब 4 चतुष्टय प्रकट हो गए तो वे बहुत ऊपर उठ गए। कितने ऊपर उठ
गए, बोले ऊपर उठ गए, लेकिन अब सिद्ध दशा को उपलब्ध नहीं हो पाए। तो चार घातीय कर्म जली रस्सी के समान है, आयु नाम गोत्र वेदी आदि, ये चार कर्म शेष हैं इन कर्म की दशा के कारण, लेकिन कर्म के कारण नहीं, अघातीय कर्म के कारण नहीं। अब उनकी व्यवस्था है संयोग में, लेकिन कर्ममय आत्मा नहीं है। आत्मा तो अनंत से सिद्ध दशा को उपलब्ध होना ही होना है। तो अनंत को भी साधो, तो उस अपेक्षा से साधना, उस भाव से साधना, व्यवहार से हमारे देह अनंत और सिद्ध है। तो सिद्ध है अशरीरी और अनंत परमात्मा सशरीरी। तो एक है निकल परमात्मा, एक है सकल परमात्मा। सकल परमात्मा माने अनंत भगवान, और ये सकल माने कौन सा? और परम औदारिक उनका शरीर का संयोग है। और आयु नाम गोत्र वेदी, ये चार कर्म का भी सकल माने थोड़ा सा है। कल कहते हैं शरीर को, और सकल कहते हैं थोड़ा सा भी अगर है तो अब है ना। इसलिए भगवान उनकी वाणी भी गिर रही है, वाणी भी गिर रही है, सिद्धों की वाणी गिरती नहीं है, अनंत की वाणी गिरती है। वो वाणी कैसे गिरती है? वाणी में तो एक ही आया, देव की जय, एक ही वाणी में आया। क्या भी देखो 20 की तरह परमात्मा के नाम लेते हैं, एक विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान है। मंदिर विधि में सब लोग दोहराते हैं इन सूत्रों को, 20 कीर्तन कर विदेश क्षेत्र में सदा सर्वदा विराजमान है। इनके स्वभाव का नाम लीजिए तो उनकी प्राप्ति हो। लेकिन इसके नीचे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? बच्चू कहाँ जाते हैं? पुण्य में जल्दी अटक जाते हैं, पुण्य की पर्याय में जल्दी अटक जाते हैं, पुण्य का रस जल्दी लेते हैं। और यह भगवान आत्मा, देखो नीचे पढ़ते ना, अंतिम लाइन में अंतिम शब्द में क्या है? सबसे नीचे क्या है? सबसे आखिरी में 20 की तरह सबसे नीचे का लिखा वाणी धर्म, बड़ा है। सबसे नीचे लाइन पढ़ो, विद्यमान बीसी पढ़ो चित लाए, वाणी धर्म पाप छेलाए। यार ये लिख रहे ना, ऐसे यहाँ विद्यमान बीसी, विद्यमान माने वर्तमान में, विद्यमान बीसी पढ़ो चित लाए, वाणी धर्म पुण्य की का जन्म। लेकिन भगवान ये जीव पुण्य की पर्यायों में कट जाता है। जिन वाणी सुनते हैं तो भी बोले हम सुन रहे हैं, तो हम सुन रहे हैं, तो अरहम की कहाँ सुन रहे हो? तो नहीं सुन रहे हैं, तो अरहम की कहाँ सुन रहे हो? बस हम सुन रहे हैं, नहीं अहम आ गया, अरहम की बात से दूर हो जाओगे। अरे भगवान धन्य धन्य जिन धर्म को सब धर्मों में सार ताको पंचम काल में दर्शाए गुरुदास। इतनी करुणा की परिणति पहले अंतर में होना चाहिए, इतना अपना निर्मल परिणाम होना चाहिए, इतनी अपनी निर्मल परिणति होना चाहिए, इतनी अपनी सहज परिणति होना चाहिए, इतनी सहज कोमल परिणाम होना चाहिए। अहंकार कर्म कसाई का कोई परिणाम नहीं होना चाहिए, जगत प्रदर्शन प्रभंजन का कोई परिणाम नहीं होना चाहिए, जन रंजन का कोई परिणाम नहीं होना चाहिए, कल रंजन का कोई परिणाम नहीं होना चाहिए, और मन रंजन की संतुष्टि का कोई परिणाम ना होना चाहिए। तब तो कम से कम जिनवाणी सुन रहे होता हूँ, जिनवाणी सुन रहे भगवान, अंतर से करना काहे नहीं आती, या अंतर से भाव क्यों जागृत नहीं हो रहा? तो बोले बात हो रहा है, तो कैसे आगे से कल्याण नहीं होगा? भगवान ये सब पुण्य की छाया है, धर्म का संयोग है, पुण्य की छाया है। कम से कम तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ के जिनवाणी का श्रवण कर रहे हो, और जिनवाणी सुनने के साथ में 5 बातें तुम्हारे अनुभव में वर्तमान में रहना चाहिए, कोई है तब जिनवाणी सुन के आ पाए। भगवान सब क्यों नहीं आ पाए? इसलिए 5 बातें अनुभव में रहती है। कौन कौन सी रहती है? तुम्हारा तीव्र, थोड़ा बहुत नहीं, तीव्र माने ये पुण्य ऐसा पुण्य का परिणाम है, पुण्य अगर चाहते हो तो ऐसा तीव्र पुण्य का उदय है कि जो भगवान चक्रवर्ती जैसे तरसते हैं जिनवाणी सुनने के लिए, चक्रवर्ती तरसते हैं, या देव भी हो जाते हैं, जिनवाणी की पालकी उठा बोले मुश्किल हो जाता। तरसते कि नहीं तरसते? आदिनाथ की पालकी उठी, वे बैराग्य के लिए जा रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, देवता कह रहे हैं पालकी हम उठाएंगे, मनुष्य कह रहे हैं हम उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? बोले देवता कहते थे कि इनका जन्म कल्याण करने बनाया, धर्म कल्याण करने बनाया, अब इनका ज्ञान कल्याण जो भी है, दीक्षा कल्याण भी हम मनाएंगे। अरे भगवान तुम कल्याणक मना
वहां तक की व्यवस्था है। लेकिन जब वो पालकी उठने का प्रसंग आया तो आदिनाथ की पालकी कौन उठाए? वो पालकी उठाने का भी कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आगे पीछे लगने का विकल्प था। देवता कहे आगे हम लगेंगे और मनुष्य कहे आगे हम लगेंगे। मनुष्य कहे हमारे कुल के हैं, हमारे कुल जानते हैं ना, आदिनाथ समझना ने ये मनुष्य जाति हमारे कुल के हैं, तो पालकी उठाने का सबसे पहले अधिकार हमको है। वो देवता कहेंगे हमने इनके कल्याण बना है, इसलिए सबसे पहले पालकी में आगे हम लगेंगे। नाभि राज जी के पास ये निर्णय पहुंचा। नाभि राज जी ने बड़ा ज्ञान के साथ निर्णय दिया, और ये ज्ञान के साथ निर्णय देना इसका नाम है मनुष्य तो विवेकवान। मनुष्य तो विवेकवान है तो ज्ञान के साथ निर्णय है। मनुष्य के साथ अगर जागृत शक्ति ज्ञान की कर रही है तो वो ज्ञानवान है, महापुरुष है। और अगर जरा चुप कर निर्णय देने में तो फिर पशु के समान हो जाती है। उनने निर्णय दिया, सामने प्रसंग आया, बस घटना वही थी। देख कह रहे थे पालकी हम उठाएंगे, कल्याण माने के कल्याण हमने बनाए, पालकी में आगे हम लगेंगे। मनुष्य कह रहे हैं हमारे कुल के हैं, इसलिए पालकी में आगे हम लगेंगे। एक तो ऐसा प्रसंग था। नाभि राज जी बड़े ज्ञानी पुरुष थे। देखो इसलिए भगवान जिनवाणी सुना करो, ज्ञान के साथ सुना करो, प्रज्ञा के साथ सुना करो, तुम्हें बड़ा पुण्य की छाया का योग है। थोड़ी बहुत नहीं है, धर्म की चर्चा सुन रहे, आत्मा की चर्चा सुन रहे, लेकिन पुण्य की छाया में बैठ के कितना, तो पुण्य में रसवत लेना, बाड़े धर्म पाप छह जाए, बाड़े धर्म पाप छह बस जाए। इतना सा प्रसंग। तो नाभि राज के सामने कोई प्रसंग आया तो नाभि राज समझते थे, क्या समझते थे कि दीक्षा होना है आदिनाथ की, एक माने संयोग बनना है इनका, ये बिल्कुल सही है, सत्य ध्रुव है, प्रमाण है, यहाँ तक कोई अंतर नहीं। वो पालकी उठने का जो प्रसंग आ रहा है तो नाभि राय को किसी गुरु ने वहां समझाया नहीं, नाभि राय जी को किसी ने कोई बताया नहीं, नाभि राय जी को कोई मां मंदिर की व्यवस्था नहीं थी, या वहां कोई देव गुरु शास्त्र का भी ऐसा कोई योग नहीं था। अरे भगवान नाभि राय जी को इस समय निर्णय निकला, वो निर्णय निकला अंतर आत्मा से। कहां से निकला अंतर आत्मा से? देखो दो दशा बनी। क्यों? देवताओं को भी मना नहीं कर सकते और मनुष्यों को भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि महोत्सव दोनों ही मना रहे हैं। देवता कह रहे पंच कल्याण हमने बनाए, बनाते हैं इनके, इसलिए भगवान पालकी में आगे हम लगे। वो मनुष्य कह रहे हमारी परंपरा के, आप बोले मनुष्यों को मने करें कि देवता को मने करें, वो पालकी में उठ लगना है, पालकी में जाना, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन नाभि राय जी की जिस समय प्रज्ञा होती, इसीलिए तुम भगवान आत्मा प्रज्ञा का उपयोग करो, ज्ञान का उपयोग करो, आत्मा के कल्याण के लाने बैठे हो, संसार समझ दशा के लाने नहीं बैठे, मोक्ष मार्ग के साधक हो, संसार बढ़ाने के कारण नहीं हो, संसार को क्षय करने के, परम दशा को प्राप्त करने के कारण होना। इसीलिए जिनवाणी सुन रहे हो, इसीलिए जिनवाणी सुन रहे, और जिनवाणी सुनने के बाद भी अगर परिणाम में परिवर्तन नहीं आया, जिनवाणी सुनने के बाद भी सत्य की निर्णय नहीं हो पाया, जिनवाणी सुनने के बाद भी सत्य का जागरण नहीं हो पाया, जिनवाणी सुनने के बाद भी सत्य की प्रतीति नहीं हो रही, जिनवाणी सुनने के बाद सत्य का बोध नहीं हो रहा, जिनवाणी सुनने के बाद सत्य का अनुभव नहीं हो रहा, जिनवाणी सुनने के बाद शाश्वत जिन्हें सत्ता का बहुमान नहीं आ रहा, अपनी निज सत्ता का बहुमान नहीं आ रहा, तो समझो ये भी पर मन समझाने बैठे हैं। मन समझाने से क्या होगा? हजारों की भीड़ मिल जाए तो भी यही लोग हैं, और एक जना समझ ले तो भी कोई भीड़ है। भीड़ से यहाँ प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन कैसे है? दृष्टि रखो एक की, एक घंटा प्रवचन सुनते, दो घंटा प्रवचन सुनते, इतना स्वाध्याय करते, इतना मंत्र जाप करते, इतना पाठ करते हैं, और इतनी जैनत जाति के नाम से जैन जाति में भी है, महावीर के अहिंसा का शाश्वत संदेश को सुनते हैं, और शाश्वत गुरु महाराज की ये ममल पहाड़ करने को सुनते हैं। और इतने सुनने के बाद भी परिणाम में उतना पावर तक नहीं आ रहा, वैराग्य के परिणाम क्यों नहीं चल रहे, या समल दशा के परिणाम से क्यों नहीं हट पाए, या ममल दशा का निर्मल दशा का भाव क्यों जागृत नहीं हुआ? तो निर्मल दशा का भाव जागृत नहीं हो रहा, तो समझो मति अरे कहीं ना कहीं कैसी है? वहां पढ़ते हैं निर्मल मति मेरी भई, जिनवाणी सुनी, जिनवाणी सुनी ना, जिनवाणी सुन ये चित लाए, जन्म जन्म के
देख पाप नसाय लहु कर जोड़ लिखना दई निर्मल मति मेरी भई। अबे तुम जिनवाणी सुन रहे ना, तो जिनवाणी सुनने के साथ में ये परिणाम को रखो, जहां तुम्हारी निर्मल मति होगी वही का नाम तो ये निर्मल भाव है, वही की नाम तो निर्मल दशा है कि तुम जिनवाणी सुन के कम से कम जिनवाणी का आनंद तो आए। जिन्हें परमात्मा की देशना सुन रहे हो, गुरु महाराज के वैभव को सुन रहे हो, ममल पाठ ग्रंथ को सुन रहे हो, तो थोड़ी तो ममलता को भाव जागृत करो, थोड़ी सी तो वीतरागता का भाव जागृत करो, थोड़ा सा तो राग के परिणाम से हटकर वीतरागता का भाव जागृत करो। जितनी देर जिनवाणी सुन रहे हो उतनी देर तो वीतरागता का भाव जागृत करो। बाबा इतना संकल्प लेके पक्का बैठो, क्यों? क्योंकि ये तुम बहुत साथी पुण्य की उदय की प्रकृति है। जिनवाणी के सामने बैठ के, ग्रंथ के सामने बैठ के तुम अपने निर्ग्रंथ स्वभाव की चर्चा सुन रहे, निर्ग्रंथ स्वभाव की तुम साधना कर रहे, निर्ग्रंथ स्वभाव की तुम आराधना कर रहे, निर्ग्रंथ स्वभाव की तुम उपासना कर रहे। और अब यहाँ बैठने के साथ में इतना तो पक्का करना, निर्मलमती मेरी भई। और जब निर्मलमती मेरी भई तब आगे तुम्हारी यात्रा है। और जब निर्मलमती जागृत होती है उसका नाम प्रज्ञा का जागरण। और जब प्रज्ञा का जागरण हो जाता है उसका नाम है नाभि राय राजा। नाभि राय राजा ने क्या निर्णय दिया? उनने एक क्षण में पूरा निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया? देवता पालकी उठाने को कह रहे हैं, एक और आगे लगने को कह रहे हैं, और मनुष्य भी पालकी उठाने का कह रहे हैं, एक भी आगे लगने का कह रहे हैं। इतना सारा बस प्रसंग इतना, इतने से प्रसंग को नाभि राय जी ने जो प्रज्ञा बोली, उस प्रज्ञा के निर्णय को समझता तो भगवान जिनवाणी को जल्दी समझ में आए। उस प्रज्ञा का निर्णय में क्या आया उनका? सुनो, देख देख माने यहाँ कुछ समय के नाभि राय जी ही कुल करते और एक निर्णय दे देते। इसलिए क्या था, क्या निर्णय दिया उन्होंने? सुनो, मानव समाज का, देश समाज सब सुनो, तुम एक भाव सुनो। क्या भाव सुनो? निर्णय लेकर यहाँ आए हो, निर्णय हमें देना है और स्वीकार तो करना है, इतना ही है ना। निर्णय लेके आए हो, फैसला कराने आए हो, पालकी में आगे पीछे लगने का विकल्प है और तो कुछ नहीं है। और कहीं आ रहे ना पकड़ में, बोले पालकी के उठाने का फैसला लेकर यहाँ आए हो और निर्णय लेने आए हो, निर्णय हमें देना है। निर्णय जब तक लोगे उसका नाम है बुद्धि, और निर्णय की, निर्णय का निर्णय जो काम करे उसका नाम है शुद्धि। निर्णय नाभि राय ने दिया। क्या निर्णय दिया? कि बे अंतर में ज्ञान में समझ गए, अंतर चक्षु ज्ञान में, कि देवता पालकी में लगेंगे आगे तो संयम ले नहीं पाए, और मनुष्य पालकी में आगे लगने का कह दिया तो अब यार आपस में विसंवाद हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? बोले सुन, आदिनाथ स्वामी दीक्षा लेने जा रहे हैं, संयम मार्ग पे जा रहे हैं। कौन से मार्ग पे जा रहे हैं? ज्यादा कठिन कहानी तो नहीं, और कहानी नहीं है, हम ध्यान से बता रहे, बात समझो, कहानी नहीं है। और भाई हम कहानी कह के तुम्हारा समय भी पूरा नहीं करना चाह रहे, क्योंकि समय तो पूरा और जल्दी हो जाता है। इसीलिए ये कहानी मत समझना। शाश्वत आदिनाथ स्वामी की देशना को हम मानते हैं, या परंपरा से, या जिन धर्म जिन शासन को हम मानते हैं, जिन धर्म को हम जानते हैं, जिन शासन को हम समझते हैं, जिन शासन का अनुभव करते हैं। नाभि राय जी के सामने जो उत्तर था, सबके लिए उन्होंने उत्तर क्या दिया? क्या उत्तर दिया? बस इतना सा उत्तर दिया कि आदिनाथ स्वामी दीक्षा लेने जा रहे हैं, जो कोई आदिनाथ स्वामी जैसी दीक्षा को धारण करे, संयम के मार्ग पर चले, सबसे पहले पालकी को उठाए और वो पालकी में लगे। कितना निर्णय ले दिया? कितना ले दिया? क्यों? कि नाभि राय समझते थे देव संयम ले नहीं सकते, देव संयम ले नहीं सकते और मना कर नहीं सकते थे, वो नाभि राय। तो उनके ज्ञान में आया, इसका नाम है प्रज्ञा का निर्णय। अर्जेंट निर्णय होना चाहिए, तत्क्षण निर्णय होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी प्रज्ञा जागृत होगी तो
तो निर्मल दशा होगी। और अगर बुद्धि से संसार के चक्र में ये समझ दशा चलती रहेगी, ना जीवन परमात्मा रूप पाएंगे और ना इंद्रदेव रूप पाएंगे। इसीलिए जिस समय निर्णय आया, यहाँ फैसला आया, फैसला क्या आ गया कि आदिनाथ स्वामी संयम की पालकी या इनकी दीक्षा का प्रसंग है। जो लोग ऐसी आदिनाथ स्वामी जैसी दीक्षा को धारण करें, सबसे पहले पालकी वे उठाएं। तो उस समय देवताओं ने कहा, हे मानव समाज, तुम केवल हमें 1 घंटा के लाने, कितनी देर के लाने? 1 घंटा के लाने, जब मनुष्य जाति और देव जाति का ट्रांसफर कर लो। क्या कर लो? कितने करना ना? ट्रांसफर कर लो। क्या ट्रांसफर कर लो? बस थोड़ी देर से लाने। कितनी देर के लाने? कि देव की जो अवस्था मनुष्य में हो जाए, मनुष्य की नाम समझते थे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसी व्यवस्था है ही नहीं। तो उनका निष्पक्ष निर्णय का निर्णय ये देखो कि ना तो वे मानव को कुछ कह सकते थे, ना देवों को कुछ कह सकते थे, लेकिन निर्णय में क्या आया कि जो संयम की पालकी उठ रही है, आदिनाथ स्वामी जिस मार्ग पर जा रहे हैं, वो संयम को पहले धारण करें, तब पालकी में सबसे आगे इतना ही भाव था। उसी समय देवताओं ने तो कहा कि हमें 1 घंटा के लाने मनुष्य की पर्याय मिल जाए, 1 घंटा के लाने मिल जाए, हम उसको संयम धारण कर गए और हम पालकी उठा गए, जंगल तक छोड़ जाए, वन तक छोड़ जाए, जाके बात करते ऐसा होना है। लेकिन भगवान को शक होगा। उसी समय मनुष्यों ने 4000, कितने? 4000 मुकुटवंत राजाओं ने दीक्षा ली। कितने? 4000 मुकुटबद्ध राजाओं ने वहां दीक्षा ली। और दीक्षा लेने के साथ में उन दीक्षा के प्रसंग में वो जो प्रलवाभील की पर्याय में महावीर स्वामी के जो जीव थे, देवी में 4000 के राजाओं के नाम लेते भगवान, उनने जब प्रलवाभील की पर्याय में थोड़े से नियम लेते, व्रत लेते, अनुवृत्ति साधना का नियम लिया था, उसका फल ये मिला था कि वे यहाँ राजा हो गए थे। मारीची की पर्याय में यहाँ पर्याय मिली मारीची की, वो राजाओं के साथ में उनने मारीची को मानने की दीक्षा ली थी। और जब दीक्षा ली, संयोग की बात, जब दीक्षा का प्रसंग बना, 4000 प्रबुद्ध राजाओं की जब दीक्षा हुई, तो वहां बड़ी जयकार का योग बना। और संयोग की बात इस समय पालकी उठी, तो सबसे पहले संयमी वो दीक्षार्थी आने संयम को धारण किया था, सबसे पहले पालकी में वो लगे। ना भी राज अपना उत्तर दे गए, माने चलते गए, क्या अपने यहाँ रहे, मेलों में रहे, लेकिन क्या है भगवान, ऐसा निर्णय देना चाहिए। राजा वसु जरा सा निर्णय सही नहीं दे पाए, तो आज देखो दुर्गति में चले गए, आत्मा दुर्गति चली गई, 33 सागर के लाने चली गई। यहाँ पशुओं की जो वंशावली हो रही है, बात तो हो ही नहीं है, लेकिन आत्मा राजा वसु की कहाँ चली गई? 7 में नरक चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि निर्णय देने में चूक गए। आया ना भगवान, निर्णय राजा वसु के सामने भी था और निर्णय राजा नाभि राय के सामने भी था। नाभि राय के सामने भी निर्णय था और राजा वसु के सामने भी निर्णय था। एक निर्णय देने में चूक गए तो 7 में नरक आत्मा चली गई। और एक निर्णय देने में जागरूक रहे, सजग रहे, उसका परिणाम रहा आदिनाथ स्वामी की पालकी भी उठ गई और प्रसंग बन गया, दीक्षा भी हो गई, सारे संयम के मार्ग भी बन गए और न कोई विवाद हुआ। क्यों नहीं विवाद हुआ? देवता संयम को धारण नहीं कर सकते। इसलिए भगवान आत्मा मानव समाज है, मानव समाज है। मानव समाज एक ऐसी उत्कृष्ट समाज है जिसमें तुम संयम को धारण कर सकते हो। अन्य गति में संयम की स्थिति है ही नहीं है। ना नरक गति में जीव संयम धारण कर पाता, ना त्रियंच गति में कदाचित थोड़ा तेज व्रत का भी तक्रम बन सकता है, लेकिन त्रियंच गति में कदाचित जीव संयम को धारण कर सकता है। देव गति में संयम है नहीं है, नरक गति में संयम की व्यवस्था है नहीं है, त्रियंच गति में जीव कदाचित थोड़ा सा संयम धारण कर सकता है, लेकिन भगवान मुनि होकर मोक्ष नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बोले व्यवस्था ही ऐसी त्रियंच गति की। त्रियंच गति का जीव
सम्यक देखो तो उपलब्ध हो सकता है। और भी गति में जीव, देव गति में, नरक गति में भी जीव सम्यक देखो तो उपलब्ध हो सकता है, लेकिन साधु पद को धारण नहीं कर सकता। साधु पद संयम को अगर धारण करेंगे तो उसका नाम है केवल मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति। तो मनुष्य गति का ही एक वो फल है, मनुष्य गति का ही एक वो बल है, मनुष्य गति का ही एक संबल है, मनुष्य पर्याय का ही एक आधार है, मनुष्य पर्याय का ही एक स्तंभ है, और मनुष्य पर्याय की एक साधना है। इस मनुष्य गति में जीव संयम को धारण करके और सद्गति मुनि पद को धारण करके, सद्गति और श्रेणी का आरोहण करके केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के बाद निर्वाण दशा को प्राप्त कर सकता है। ये कौन सी पर्याय है? केवल मनुष्य की पर्याय में, मात्र मनुष्य की पर्याय में। तो ऐसे मनुष्य की पर्याय में तुम अभी वर्तमान में बैठे हो, मनुष्य की पर्याय में बैठे हो और साक्षात तीर्थंकरों की देशना सुन रहे हो। कौन की देशना सुन रहे? साक्षात विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर भगवान विराजमान है। पक्का मान देखो कैसे सुने हम, कैसे समझे? यहाँ तो तीर्थंकर है नहीं, तीर्थंकर तो नहीं है, कितना तो पक्का, लेकिन विदेह क्षेत्र में तो है। विदेह क्षेत्र में कोई ऊर्ध्व लोक में तो है नहीं है, विदेह क्षेत्र एक मध्य लोक की व्यवस्था में। तो अब ये बात समझो कि आवाज नहीं आ रही समझ में, तुम्हें आवाज समझ में नहीं आ रही, ये बात अलग है, लेकिन वाणी तो अविरल खिल रही है ना। वाणी अविरल, अविरल वाणी खिल रही है, वहां वाणी खिल रही है, अविरल खिल रही है। नहीं सुन पाई, नहीं समझ पाई, नहीं जान पाई। जैसे ऐसे समझो किसी की आयु का अंत आ रहा है, वो आंख से कुछ कह के चला गया, तुम नहीं समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाए? कि आंख में कचरा था, या आंख में मिथ्यात्व की कोई भी मान्यता थी, या आंख में कोई विपरीत मान्यता पड़ी थी। जो कह रहे थे वो नहीं समझ पाए, उनका शरीर देख रहा था, या जो वो समझा रहे थे वो नहीं समझ पाए, वो शिव की कहानी बता रहे थे, नहीं समझ पाए। तो सबकी कहानी दिख गई, सबकी यात्रा दिखने लगी, या शरीर दिखने लगा, या विवाह दिखने लगा, या कर्मधारा दिखने लगी, या कोई संयोग दिखने लगा। खिसक गए ना। वो बहुत कुछ कह रहे थे, बहुत कुछ बता रहे थे, वो बहुत कुछ समझा रहे थे, लेकिन कहाँ समझ पाया प्राणी। तीर्थंकर परमात्मा बहुत कुछ देखे जा रहे थे, बहुत कुछ कहते जा रहे थे, वो बहुत कुछ कहते गए। क्या कहते गए? ओमकार ध्वनि अगम अपार, बावन अक्षर कर विदिशार, चारों वेद शक्ति है जागी, ताकि महिमा जगत प्रकाश। ऐसा कहते गए ना, वाणी आई। लेकिन ये भगवान आत्मा सोता रहा। क्यों सोता रहा? वहां अंधेला अमृत भरा, आलसी सो रहा, बन बड़ा अभागा, सारे जागे लेकिन एक ना जागा। काय का मेला वाला था? अमृत का। साथी जगा रहे थे, नहीं जागा, और जैसी बुढ़ी की निद्रा में सो रहा था, सो गया और सो गया। इसलिए अब वो अमृत क्या करे? वेला अमृत भरा, अर्थात प्रातःकाल की वेला, वेला माने कटोरा, वेला अमृत का भरा, और एक ही कटोरा ही है, उल्टा जो है ना, खोपड़ी पूरी कटोरा है। आया ना भगवान? वेला अमृत भरा, आया अमृत, अमृत भरा इस वेला में, वेला अमृत भरा, और यहां से अमृत गिर रहा, आलसी सो रहा, बन अभागा, साथी सारे जगे लेकिन ये ना जागा। क्यों नहीं जागा? बस कर्म में कहीं ना कहीं भागा। अब जागने का समय, तीर्थंकर जगा के गए, महावीर जगा के गए, जिन्हें परमात्मा जगा के गए, तो वे अमृत का अनुभव करा के गए, शाश्वत सत्ता का बोध करा के गए। थोड़ा सा क्षण गुरु महाराज ने समझा होगा इस वैभव को, वो जाग गए। गुरु महाराज ने समझा, वो जाग गए। जनता की ओर दृष्टि ना देकर, संसार की जनता की ओर दृष्टि ना देकर वो जाग गए।
अपने आप में जाग गए और ऐसे जाग गए जो हीरा उनको पाना था वो उन्हें पा लिया। 11 नंबर की गुंजा में आया सोन्यानी तू चाहे ले हो चेतक हीरा। कौन सा हीरा? चेतक हीरा। और इसलिए सोन्यानी तू चाहे ले हो चेतक हीरा ज्ञान नींद रस रमन की तक जिन भेदक हीरा। ऐसा चेतन हीरा का तुम अनुभव करो अभी इसी समय। ये है काम अर्जेंट और अगर इसका अनुभव नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं बने रहोगे सर्वेंट। सर्वेंट माने दास, सर्वेंट माने नौकर, सर्वेंट माने पराधीन, सर्वेंट माने दीनता, सर्वेंट माने हीनता, सर्वेंट माने कामता और अर्जेंट माने सामर्थ्यता। सामर्थ्यता है ना, तत्व मंगल से तुम्हारा स्मरण होता है। कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्यता छिपी है, तुम पा नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। और कब समझागे? जब समझाने वाला आयु का आएगा, शरीर छूट जाएगा, बाद में याद करेंगे। क्यों याद करेंगे? जब आपकी कहानी है ऐसी, जब जीव की कथा ही ऐसी है, सामने पिता को पानी नहीं देगा और 3 महीना 13 दिन बाद फिर क्या करेंगे? बन गया। जैसे यहाँ की मत समझ लें, कई जगह की हम घटनाएं देखे, सामने पिता के लाने अगर हॉस्पिटल में भर्ती है तो सुनाने के लाने टाइम नहीं है और बाद में फिर समाज को दिखाने सब कुछ करने पड़ता है। आगे समाज में रहना सब करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, लेकिन शिव की क्रिया नहीं कर पाए तो सब की क्रिया तो सब हो जाती है। बाबा की व्यवस्था, शिव की क्रिया अंतिम श्वास अगर पिता की चल रही थी उस समय वो आंख से तुमको बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन भगवान वो आंख से जो कह रहे थे वो तुम्हें दे रहे थे, वो तुम्हें समझा रहे थे, वो तुम्हें बता रहे थे, वो तुम नहीं समझ पाए, वो नहीं जान पाए, वो नहीं पहचान पाए। पिता की आंख बंद हो गई। अब तो जो कुछ करने से गलत सब मट्टी है, सब बर्दाश्त, सब पे जान पाए आया ना भगवान। इसीलिए शिव स्वरूप सत्ता तुम्हारे अंदर बैठी है। गुरु महाराज भी तुमको यही समझा रहे हैं, गुरु महाराज भी तुमको यही बोध करा रहे हैं, गुरु महाराज भी तुमको यही सत्य निर्णय दे रहे हैं। हे जगत के भव्य जीवो, मैंने अगर चेतन हीरा को समझा है तो तुम भी समझ लो, समझ लोगे तो निर्मल दशा को पा जाओगे। नहीं समझ पाए तो समझ दशा से कोई हटाने वाला नहीं। क्यों कि चारों ओर विद्या का साम्राज्य फैला, चारों ओर विद्या का आवरण फैला है, चारों ओर विद्या का चक्र फैला है। बड़े मुश्किल से तुम्हें कहीं इस तत्व समझने का अवसर मिल रहा है और अभी समझ ले तो समझ लो, नहीं तो आगे ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए बोले समझ से हटो। और हमने उस निर्मल दशा में इस भाव का हमने दिया, अनुभव किया, तुम भी अनुभव करो ना, तुम भी अनुभव करो ना। क्या अनुभव करो? सोन्यानी तू चाहे हो चेतक हीरा ज्ञान नींद रस रमन के तक जिन भेदक हीरा। वहां चेतन हीरा की आवाज निकल रही, मानी पुकार निकल रही। हे जगत के भव्य जीवो, तुम समझ लो इस चेतन हीरा की, समझ लो इस चेतन हीरा को, समझ लो इस आत्मा के अनुभव को, समझ लो इस शुद्धात्मा तत्व को। अगर तुमने इसको समझ लिया तो अनंत काल के लाने तो शुद्धि हो जाओगे, समल दशा से हट जाओगे, निर्मल दशा पे उपलब्ध हो जाओगे, विमल कमल दशा पे उपलब्ध हो जाओगे, विमल दशा पे उपलब्ध हो जाओगे। और तुम ममल थे सचिया सीधे कैसे के कैसे हो जाओगे। थोड़ी सी बात समझ लो। तो जिसने समझने का प्रयास किया उसके लाने गुरु महाराज ने बताया। तो तुम जिनवाणी सुन रहे हो, जिनवाणी सुनने के लाने भी 5 पॉइंट तुम हर समय दिमाग में रखा करो। अगर ये 5 पॉइंट तुम्हारे वर्तमान में हृदय में है तो जिनवाणी सुन पाओगे भगवान, नहीं तो हर जीव को बुला बुला के बाद भी नहीं सुन पाएगा। और ये धर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग जबरदस्ती चलने चलाने का नहीं है। ये मार्ग तो आत्म मस्ती में चलने का है, ये मार्ग तो ज्ञान की मस्ती से चलने का है, ये मार्ग मनाने का नहीं है। ये धर्म का मार्ग समझाने का तो है लेकिन समझाने का भी नहीं है, समाने का है। ये ज्ञान मार्ग पुचकारने और मनाने का नहीं है। ये ज्ञान का मार्ग तो संसार की पिचकार से मिटाकर
तुम्हें परम दशा की उपलब्ध कराने वाला मार्ग है भगवान। कहाँ तुम अटक गए, कहाँ तुम भटक गए, लेकिन फिर भी अगर ये वाणी सुनने के लिए बैठे भगवान, तो ये 5 पॉइंट ध्यान में रखो। वर्तमान में एक काम कर रहे हैं तो ये वाणी सुन पाओगे, और नहीं तो जनता जनार्दन जन ही दिखता रहेगा, संसार का चक्र ही दिखता रहेगा। ये 5 पॉइंट कौन सा? पहला पॉइंट तो ये है कि तुम्हारा 60 पूर्व की पुण्य की प्रकृति बड़ी प्रबल है। माने ये प्रकृति चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त कराने वाली नहीं, ये प्रकृति सिद्ध पद को प्राप्त कराने वाली है। कि अगर तुम सिद्ध की चर्चा सुन रहे, चक्रवर्ती की चर्चा नहीं सुन रहे, संसारियों की चर्चा नहीं सुन रहे, घर गृहस्थी की चर्चा नहीं सुन रहे, तुम आत्मा की चर्चा सुन रहे, सिद्ध की चर्चा सुन रहे, तो वर्तमान में इतनी 60 तुम्हारी पुण्य की प्रकृति जो अवय है, जब पुण्य की प्रकृति है जिसमें तुम जीवाणी सुन रहे हो, नहीं भगवान सामने से कितने हजारों लोग निकल जाते हैं, कई लोग निकल जाते हैं, हजारों लोग निकल जाते हैं, क्यों नहीं सुन पाए, क्यों नहीं समझ पाए। कई जगह देखो अपने समाज के निकल जाए, उन्हें चैत्यालय के सामने से निकल गए, लेकिन उन्हें पता नहीं है, पता तो है कि हमारा चैत्यालय, लेकिन आप कैसे ना करें, ये ऐसे ही निकल ठग जल्दी से निकल गए। और कई लोगों देखो कि जैसे ही निकलते हैं तो उन्हें ध्यान आया नहीं कोई धर्म आयतन है चैत्यालय, तो कई जगह देखो बेटी कैसे कर चलेगा आया ना, कई ऐसे ही चले जाते, कई ऐसे कर लेते। तो आप बोले एक जिसकी आस्था श्रद्धा से नहीं भाव पकड़ना, भाव हम जो तुमको बता रहे हैं कि जहाँ गुरु महाराज तुमको समझा रहे, बड़ी पूर्व पुण्य की 60 प्रकृति उदय में है वर्तमान में, तब जिनवाणी सुन पाओ। और दूसरी अवस्था कर्म की उपशम रूप अवस्था है, तो जिनवाणी सुन रहे हो भगवान, और नहीं तो अंदर के कर्म को ले आओ, बोले आ तो रहते मूड ग्राम जाना। अरे जहाँ मूड ठीक हो जाए वह मूड प्रावे में निर्वाणी न सुन पाए। आया ना भगवान, आया ना, जहाँ मूड ठीक हो जाए, मूड जो आप हो जाता क्या कुछ हो जाता है, काय हो गया, बोले निर्वाणी नहीं सुन पाए भगवान। तो एक बार वर्तमान की पूर्व की पुण्य की प्रकृति 60 रूप उदय में है, तो निर्वाणी सुन रहे। दूसरी बात कि तुम्हारी कर्म की उपशम रूप अवस्था है, उपशम रूप अवस्था है, तो निर्वाणी सुन पा रहे भगवान। अब कितनी सुन पा रहे, बस स्वयं की स्वयं देखना ये। और तीसरी बात ये है कसाई की मंदता का परिणाम है। चौथी बात परिणाम में थोड़ी निर्मलता है, बोले का बिगड़ राजा भाव में सुनाई ऐसे मन थोड़ी सी तो परिणाम में माधुरता है, थोड़ी सी तो निर्मलता है, तो इस भाव में सुन लो भैया, सुन लो। तो 4 बात हो गई, और 5वीं बात है तुम्हारी तीव्र तड़प। कितनी तड़प हो, तीव्र तुम्हारी तड़प हो कि ना पुण्य का रस हो और ना पाप का रस हो। ऐसे वर्तमान में तुम सिद्धि की कहानी सुन रहे भगवान, और जब सिद्धि की कहानी सुन रहे, ये 5 पॉइंट तुम्हारे अनुभव में, समय बहुत कम है, समय से समय रूप चला जा रहा है, तो गुरु महाराज जिस गहराई की ओर लेके चल रहे हैं, तुम चलने का प्रयास करो, पहुंच जाओगे, अच्छी बात है, नहीं तो पहुंचने नहीं से पड़ेगा। कितने ही लौट के आओ तो कितने ही लौट के आओ, लेकिन आना नहीं पड़ेगा। लौट के आओ माने लौट के आना पड़ेगा, चाहे अंतकाल की यात्रा कर लो, लौट के आना पड़ेगा यही। और लौट के माने कई पर्याय में लौट ले, लेकिन कहीं मुक्ति नहीं। इसलिए भगवान लौट के भी यही आओगे, लौट के भी यही आओगे। अगर कल्याण करना है तो, कल्याण होना है तो, और नहीं होना कल्याण तो दुनिया बड़ी लंबी है, दुनिया गोल है, रहने वाला डमाडोल है, उसे होश ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना। यहाँ कहेंगे मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, तो थोड़ी देर बाद कहाँ जाना उसकी वो जान है। आया ना भगवान। इसीलिए गुरु महाराज इस गहराई से लेके चल रहे हैं। 39 नंबर की कुल्ला देखो, 39 नंबर की कुल्ला में कितनी गाथाएं, गाथाएं 25, 26 और उदाहरण है 25। तो इसलिए संक्षेप में गाथा पढ़ लो, समझ लो, कुछ भाव समझ लियो। स्वामी गुरु महाराज कितनी गहराई से लेके जा रहे हैं, कितनी प्रज्ञा की निर्मलता में भी तुम्हें लेके जा रहे हैं, कितनी गहराई में भी तुम्हें लेके जा रहे हैं। ये तुम्हें बिल्कुल महासरोवर में डुबाना चाह रहे हैं, आप सरोवर में डुबाना चाह रहे हैं, लेकिन जो भगवान वहीं के वहीं बैठ के अरे हम तो ठीक है, ये समझ करियो। और ऐसा अगर तुमने करा तो वास्तव में उस वैभव से किस सकता। देखो गुरु महाराज ने कितनी गहराई से कहा, ओ वे गोवर
था, एक समय वो और एक समय नहीं। समय माने आत्मा, समय माने है क्या नहीं? अच्छा एक समय में आत्मा है क्या नहीं? है क्या नहीं? और तन्ने एक सेकंड पहले निकल गई तो आया ना, इसलिए स्वामी दयालय सोई सीतालय बेहुलालय जन्म जाके अरे होए सोन्यारी मोती। धन्य गुरु महाराज तारण धरण महाराज तुम्हारी जय। तेरे तारण स्वामी महाराज तुम सिद्धों से नहीं जुड़ रहे, सिद्धों से नहीं जुड़ रहे, इसलिए यहाँ सिद्ध लिखा है, सिद्धों भी नहीं है। सिद्धों माने अनंत और सिद्ध माने एक। और कहाँ जुड़ रहे हैं? स्वामी देहालय सोई सीतालय बेहुलालय जन जाके अने मोए सोन्यारी मोतीलय। आप देखो उदाहरण है, ये उदाहरण इसी लोग एक नंबर 2 नंबर 3 सब में उदाहरण है। कैसे उदाहरण है? बोले बस दृष्टि की समझ रखना, जरा भी मत तक जाना। जैसे दृष्टि सारे ज्ञानी इष्टि जाने, तैसे वेद विज्ञान सान्यानी सिद्धि गावे। जैसे इष्टि संजोए दृष्टि दृष्टि जाने, तैसे नहीं अपनी मर्यादा समय की है, जा बात सही है, लेकिन कैसा मत चाहिए। जा घड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है, बा घड़ी वापस शरण बता रही है, तो जा घड़ी लेट हो जा तो कद मत करिए। अनुभव के उदाहरण अगर इस तुलना में से एक भी उदाहरण लेके चलेंगे तो कहीं उधार नहीं लेने पड़े, सब काम नगद ही नगद है। इसलिए अगला उदाहरण देखो। जैसे समय सारे इष्टि सृष्टि गावे, तैसे वेद रमण ज्ञानी मोती रामे। जैसे भुवन सृष्टि समय समय, तैसे तरंग विमान अनहोए मोती गावे। जैसे दृष्टि
में देखो गाथा है भगवान 26, गाथा है कितनी 26, और इसमें उदाहरण है 25 उदाहरण है, क्योंकि 26 ही उदाहरण है, या केवल एक ही फूलना है ऐसे पूरी मंगल पहाड़ की 164 फूलना में जय फूलना एक ऐसी फूलना है कि पूरी 26 गाथा में 26 उदाहरण है। कितने उदाहरण है? देखो 19 नंबर की गाथा देखो, जल देखो 19 जैसे 17 नंबर की गाथा, 17 नंबर की गाथा, जैसे जड़ में जल देते जाओ, देखो जैसे जल सहारे देखो वृद्धि करे, जैसे जल के सहारे जड़ में जल देते जाओ तो वृद्धि करे, वृक्ष अपने आप बढ़ता। देखो लिखा जैसे जल के सहारे वृक्ष वृद्धि करता है, ऐसे माने ऊपर उदाहरण है और नीचे भाग का अनुभव है, अनुभव गहराई से। जैसे जैसे जल के सहारे वृक्ष बढ़ा, ऐसे जैसे ज्ञान अनुभव, तुम ज्ञान की अनुभव करो साज्ञानी तो तुम ज्ञानी हो, और उसका फल क्या मिलेगा? बोले केवल सरल केवल ज्ञान की प्राप्ति। एक उदाहरण है ऐसा, जल के सहारे वृक्ष बढ़ के बरगद बन जाता है, ऐसे ही भगवान तुम ज्ञान की अनुभव न करो जिससे भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे उदाहरण दे, सिद्ध स्वरूप के उदाहरण दे, कमल के उदाहरण दे, रतन के उदाहरण दे, रहनी और दिन के उदाहरण दे, माने रात्रि दिन के उदाहरण दे, चिन्हवाणी के उदाहरण दे, सिद्ध स्वरूप के उदाहरण दे, कमल स्वभाव के उदाहरण दे, मुक्त स्वभाव के उदाहरण दे, क्षायिक स्वभाव का उदाहरण दिया, और आखिरी में बोले तुम तो ये कई पक्की करो रे पक्का करो एक, इसलिए हम बार-बार बुलवा देते हैं ये बात कि जब देखते हैं रात्रि की आवाज जब यहाँ से जाते हैं ऊपर तक आवाज आती है और एक की आवाज पड़ोसी नहीं सुन पाए, तुम कैसे भगवान हो? इसलिए भगवान बोलो गुरुबाबा की जय, स्वभाव की जय। आखिरी उन्होंने कितना उत्कृष्ट उदाहरण दिया, जब उदाहरण आखिरी बोलना आखिरी गाथा अच्छा बोलना, जब माने जिस प्रकार तारण तुम जिन्हें परमात्मा की देशना सुन रहे हो, तुम स्वयं जिन्हें हो, जब तारण तरन माने स्वरूप है, सा माने वह, ज्ञानी माने ज्ञानी, अमीय रस अमृत का जहां से झरना चल रहा है, अविरल शब्द वाणी गणधर ये अमृत चल रहा है, और ऐसे अमृत को तम तरन, तम माने तुम स्वयं, तरन माने स्वरूप, तम तरन, सा माने वह, बिंद माने निर्विकल्प, ऐसी निर्विकल्प अवस्था का अनुभव करो कमल, एक दशा तुम्हें प्राप्त होगी। जिनु हे अंतरात्मा सिद्धि में तुम सिद्ध हो, सिद्ध थे और सिद्ध ही रहोगे। ऐसा आखिरी ममलय ममल स्वभाव की सिद्ध स्वभाव की, और मंगल भावना भाई एक ही साधना करें, एक ही कामना करें, एक ही आराधना करें। धन्य धन्य गुरुदेव तारण तरण महाराज, तुम्हारी वाणी शाश्वत तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को तुमने आत्मसात किया। हमारी वर्तमान की प्रकृति इतनी है कि कम से कम इतना कुछ सुन रहे, समझ रहे, समझने का प्रयास कर रहे, और प्रयास करते जाना, काम तुम्हारा बनता जाएगा, और ऐसा काम बने कि अंतर में और ऐसा काम बन जाए भगवान, ऐसा काम बन जाए, ऐसा काम बन जाए, बस भाग नहीं पा सकते हैं। आज कल भी थोड़ा संदेश मिला, आज भी संदेश मिला, वो संदेश दे रहा कि देखो कल एक बात हम बिल्कुल अनुभव की बता रहे हैं। तरुण सागर महाराज राष्ट्र संत थे, राष्ट्र संत माने सारे राष्ट्र ने उनको उस दिगंबर को स्वीकार किया। राष्ट्र संत माने सारे राष्ट्र ने उस दिगंबर को स्वीकार किया कि जैन धर्म के अचेत शासन के ऐसे साधन होते हैं, ऐसे साधनों थे। कितनी विषम परिस्थितियां आई, लेकिन उनने अपने दिगंबर से अर्थात जैन धर्म की जिस शरण में जन्मे उससे कोई समझौता नहीं किया, उससे कोई समझौता नहीं किया। इस मार्ग पे भी चले, इस मार्ग पे भी अनुभव पे चले।
बड़ी छोटी सी वैसे लेकर उनकी यात्रा शुभारंभ हुई थी। छोटा सा गांव है दमोह जिला के पास, दमोह जिला के पास माने दमोह जिला में छोटा सा गांव है। तेंदुखेड़ा जलौन के पास में भोंची नाम का एक छोटा सा गांव है। वो छोटे से गांव के जन्मे इस शरीर की कहानी ऐसी कि वहां से वो जन्मे और जन्म के साथ यात्रा प्रारंभ की। छोटी सी ही वय अवस्था में उन्होंने मुनि पद को धारण किया और धारण करके अपने मार्ग में आगे बढ़ते गए और एक मार्ग का प्रचार किया, अहिंसा का प्रचार किया, जगत के जीवों को सत्य का संदेश दिया, लाखों जीवों को सत्य का संदेश दिया, लाखों जीवों को सत्य का ही मार्ग देते रहे। अर्थात जैन धर्म की प्रभावना में, जिन शासन की प्रभावना में वो भरसक आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और उनकी कही कहानी की अगर देखो और अतीत का इतिहास देखो तो ये तरुण सागर महाराज के पूर्वज रहे, वे तारण करते थे। और पहले की कथा थोड़ी सी, बीच में कर्मधारा है, बीच में कोई योग बनता है तो ये तो सब चलता रहता है, लेकिन उनने पूर्वजता के अनुसार उस तारण पंथ में जन्म लिया था। उस समय का योग बना, माने पूर्वज तारण पंथ समाज गुरु महाराज की बातों को भी स्वीकार किया, गुरु महाराज की बात उनकी गाथाओं को स्वीकार किया होगा, लेकिन कर्म का संयोग रहता है बीच में। इसलिए भगवान धर्म को उपलब्ध होने की मार्ग करता है। धर्म की भावना जगी, धर्म की साधना जगी, धर्म की आराधना जगी और उनकी छोटी सी कहानी है। वो कहानी इतनी सी रही, पुष्पदंत सागर महाराज वहां से बिहार करे होंगे, निकले होंगे, किसी समय में संयोग की बात वो जलेबी लेते हैं, किसी होटल पे बैठे थे या ले रहे होंगे या पढ़ने वाले जीवन में उस समय में उनने बोले। लेकिन पुष्पदंत सागर महाराज ने देखा होगा, वो बालक की प्यास बहुत तीव्र देखी होगी, उस बालक की एक दशा बहुत देखी होगी, एक उत्कंठा बहुत देखी होगी, उस सहज में ही उनके साथ जाने का योग बना और वे ऐसे जाते गए, बढ़ते गए, साधु पद को भी धारण किया, चिल्लक पद को भी धारण किया, अपने समय पे सत्क्रम बनता गया और उनने सत्य का सत्य निष्ठा से प्रचार प्रसार में जगत में एक महावीर स्वामी के अहिंसा के धर्म को बुलंद किया। महावीर स्वामी के अहिंसा के संदेश को जनमानस के मानस पटल पर ऐसा भर दिया कि अगर शाश्वत मार्ग है वो महावीर का मार्ग है, जिन धर्म का मार्ग है, अहिंसा का मार्ग है। ऐसे अहिंसा के मार्ग की पुकार उनने बार-बार कही और एक बार ये कहते रहते थे कि हिंसा की बुलंद आवाज में, हिंसा के महाप्रकोप में, हिंसा के महासाम्राज्य में, हिंसा के इस महासागर में अहिंसा की बुलंद आवाज होना चाहिए। अहिंसा की बुलंद आवाज होना चाहिए। ऐसा उनने छोटे से गांव से जन्म लेकर, शरीर का जन्म लेकर वे अध्यात्म के ज्ञान के मार्ग में चलते हुए इस आवाज तक पहुंचे। बुलंद शाही से बेधड़कता से आवाज दी और उस आवाज का परिणाम ये निकला कि कड़वे प्रवचन नाम से कई उनके साहित्य भी प्रकाशित हुआ। लाखों जीवों ने उनको पढ़ा, सुना, समझा और अपना कल्याण का मार्ग बनाने का प्रयास किया। मानस पटल में उनकी सत्यवाद अनुभव में बैठी। ऐसा करते करते कल तक जानकारी मिली, वो जानकारी क्यों मिलती रही और मिली जानकारी रात्रि में आप पाठ में मुकाल भी पढ़ा था और एक क्षण का ऐसा क्षण मिलता है भैया, क्योंकि उन्होंने जो जन्म से किया था जन्म भी सफल का, जीवन भी सफल का, शादी पद को धारण किया और रात्रि में 3:18 के करीब ऐसा वैसे हमने देखा व्हाट्सएप पे, तो 3:18 पे किसी पे आया 3:15 पे ऐसा अभी ब्रह्म मुहूर्त के समय के पहर में बिल्कुल संलेखना पूर्वक, पूरी संलेखना पूर्वक उनका इस देह का योग हुआ। तो ये जीवन का सत्य है और इस सत्यता के साथ उनकी क्रांति रही। आज अपनी भावना भर सकते हैं कि उनके सूत्र अपने अनुभव में रहे, सत्यवाद अनुभव में रहे। वे 4 सूत्र बार कहते रहते थे कि हम भगवान महावीर को तालों के पार करना चाहते हैं। माने ये महावीर का मार्ग तालों के भीतर का नहीं है, ये चौराहे का है, जनमानस का है।
ऐसे महावीर के मार्ग को, जिन शासन के मार्ग को, जिन धर्म को ये केवल तालों के भीतर और जेनियों के पास न रहे, ये जाति के पास न रहे, सारा जनमानस सारे विश्व के लोग इसको जाने, समझे, पहचाने और इस पर चले। पहला सूत्र की एक आवाज थी। दूसरी आवाज ये रहती थी कि बोले हम सेना को संबोधना चाहते। सेना माने जो देश की सेना है, उनको सेना को भी संबोधने का योग बना। तीसरा सूत्र वो था कि हम विधानसभा लोकसभा में बैठकर प्रवचन दें। बोले क्यों दें? बोले खतरनाक लोग वहीं बैठे, बोले जनमानस को समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधे साधे भोले भाले हैं, लेकिन खतरनाक लोग विधानसभा लोकसभा में जो अंदर बैठते हैं वे लोग, अब उनकी क्रांति थी। बोले उनको संबोधना, जब उनको संबोधेंगे तो जनता तो अपने आप सब समझदार आया ना। 3 सूत्र थे और चौथा सूत्र उनका था कि लाल किले मैदान से चिनवाड़ी या लाल किले मैदान से, दिल्ली की लाल किले मैदान से अहिंसा का संदेश जाए, सारे विश्व में फैले। उनका एक भावना था, एक मिशन थी। तो लाल किले मैदान वाला प्रवचन की धारा भी हुई अहिंसा महापुरुष के नाम से। एक पीछे योग भी बना था। मूल बात केवल आज इतनी सी है भैया कि जाने वाले शरीर संलिग्न पूर्वक उनका सब मुनीषा जो भी साथ में रहे वहाँ सब बड़ा विक्रम बना भैया। अपनी करुणा की बात नहीं है, क्योंकि साधु के प्रति कोई करुणा नहीं होती। साधु के प्रति एक क्रांति का अनुभव था। साधु दया के पात्र नहीं होते, साधु मोक्ष मार्ग के पथिक होते हैं। साधु कोई करुणा की सिंधु नहीं, साधु तो करुणा के सिंधु होते हैं, लेकिन श्रावकों के लाने करुणा की सिंधु नहीं होते। इसलिए हमने अपनी साधना पर तो परम सीमा को पाकर संलिग्न पूर्वक, जब बीच में एक संलिग्न का प्रसंग आया था, एक घोषणा कर दी थी कि संलिग्न माने जी आत्महत्या है, ऐसा संदेश तो सबसे पहले उनकी दिल्ली से ही आवाज भी आई थी। पूरी जैन समाज की एक आवाज आई थी। समग्र साधु संतों की, दिगंबर श्वेतांबर उस्मान पूर्वाल सब जैन जाति के संतों की एक बात की गई आवाज थी कि जो निर्णय दिया है वो निर्णय वापस होना चाहिए, क्योंकि संलिग्न आत्महत्या नहीं है, ये तो परम महायात्रा में पहुंचने की विधि है, ऋषियों की विधि है, परंपरा की विधि है। तो एक मंच पे बैठकर तरुण सागर जी महाराज और भी श्वेतांबर समाज के साधु जन और सबने बैठ के वहाँ एक आवाज लगाई थी कि ये संलिग्न आत्महत्या नहीं है, ये तो एक पावन यात्रा में जाने का मार्ग है। तो वो मार्ग को उन्हें ऐसा स्वीकार किया और ऐसा स्वीकार करते हुए अब स्वयं की भी कल आज माने रात्रि के पहर में ब्रह्म मुहूर्त के समय में 3:18 पे अर्थात ये ब्रह्म मुहूर्त लग गया 3 बजे से 6 के बीच का, ये पहला पहर ब्रह्म मुहूर्त कहलाता। भगवान महावीर का भी निर्वाण दशा ऐसे ही समय में भाई, गुरु महाराज की भी समाधि ऐसे अंतर पहर में भाई, और बीच में जब महावीर का निर्वाण हुआ इधर गुरु महाराज का भी समाधि का योग बना, तो उस समय में वो भी ब्रह्म मुहूर्त था और आज उनका भी संलिग्न पूर्वक समाधि का योग बना। वो एक ही भावना, एक ही साधना कि जिस क्रांति थी वो अपने अनुभव का विषय बने, अनुभूति का विषय बने। 1-2 बार हमारी भेंट होने का योग बना। शांतानंद महाराज पिछली बार में भोपाल में, तभी उनका भी वर्षावास हुआ था, उनका 4वां साल हुआ था सागर महाराज का। तो एक ये तारण तरण कोई विद्यालय तारण संबंध के अपने कोई कार्यक्रम में गए भी थे, उनने बड़ा अच्छा मंगल भाव दिया था कि भैया तारण समाज पंथ की बात ना करके अपन तो महावीर की बात करें, महावीर के शासन को आगे बढ़ाएं, महावीर के चिंतन को आगे बढ़ाएं। एक बार सागर में योग बना अपने राजचंद दादा के यहाँ, सागर में तरुण सागर जी का 3 दिन का भाव प्रवास रहा। उस प्रवास के समय में बड़ा सागर में क्रांतिकारी जैसा कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम में हमरा भी पहुंचना हुआ और हमने पहुंचने के साथ में भाभी उनके प्रवचन के बाद में एक थोड़ा सा संबोधन रूप में हमारा भी वहाँ प्रवचन का योग बना। और उस प्रवचन के योग में बस एक ही बात हमने कही थी सागर में, संत भगवान एक ही बात है, तख्त पे भी एक रहे और वक्त पे भी एक रहे। वो बात बड़ी उन्हें अनुभव में बैठी कि सही, तुमने बात सही कही कि ये सब
से उठ के पूजा पद्धति सब अपनी अपनी करें, जो जिसकी जैसी है वो करें, लेकिन महावीर के नाम पे, अहिंसा के नाम पे, जैनत्व के नाम पे, नमोकार मंत्र के नाम पे, तो यही बात है। विद्यालय भी कहते हैं, विद्यालय से जब उन्हें जिनवाणी भेंट करी, बड़े श्रद्धा भाव से वो जिनवाणी ले गया, और उनके शरीर की प्रकृति ऐसी चल रही थी उस समय कि वो पालकी विवाह में आ रहे जा रहे थे, लेकिन जिनवाणी को देखा नहीं कि सबसे आगे करो जिनवाणी। क्यों आगे करो? क्योंकि हमारा तो एक कर्म का उदय है, लेकिन जिनवाणी कोई कर्म का उदय नहीं, बस शाश्वत जिनवाणी है। तो हमने आगे सबसे पहले जिनवाणी करो, जिनवाणी से चलने के साथ बनी तो ये सब मना, क्योंकि जिनवाणी ही ऐसा मार्ग है जो हमारे लिए भी कल्याणकारी है और जगत के सारे जीवों के लिए भी कल्याणकारी है। ऐसे उनके शुद्ध थे भैया। एक बात अनुभव में रखो, उनकी आवाज आज से अब नहीं मिल पाएगी। माने ऐसा हो गया कि महावीर के जब तक दर्शन मिलत रहे तब तक लोग जाते रहे, तब तक महावीर के दर्शन मिलते रहे, वाणी मिलती रही, महावीर की वाणी मिलती रही है। जब योग निरुक्ति पहले महावीर की वाणी मिलती रही, फिर महावीर के दर्शन भी मिलते रहे, और इसके बाद जब महावीर का निर्माण हो गया तो दर्शन मिलना भी उनका बंद हो गया। तो ऐसे जब तक उनका इतना संक्रमण जैसी स्थिति चलती रही शरीर की, लेकिन आज सुबह टाइम में ऐसे 3:18 पे उनने संलेखना पूर्वक समाधि का उत्सव बना। अब ये और उत्सव महामहोत्सव में बदले। कल भी तारण समाज की ओर से, श्री संघ की ओर से, समग्र तारण समाज की ओर से यहाँ रात्रि में भी मैटर पूरा व्हाट्सएप पे 4 जगह प्रेषित हो गया था। रजत भैया ने उसमें श्रम किया रात में, और इतना करके वो पूरा मैटर लाखों लोगों ने, माने उनका शरीर छूटने के पहले लाखों लोगों ने वो मैटर को भी पढ़ा, सराहा। इसलिए बात ये सराहने की नहीं है, बात केवल समाने की है। उनने अपना समाने का काम बनाया, अपन भी भैया समाज पर चले और अपनी शांतता को, सम्यक शांतता को स्वीकार करके उस परम मार्ग में चले। उस एक गुरु महाराज की भी एक देशना, अपनी भी एक वचन भावना, बोलो श्री गुरु महाराज की जय, सदानंद की जय। एक बात और हम बता रहे थे, बहुत अनुभव की, और इसलिए बता रहे थे, तुम 1000 रुपया भी खर्च कर पाते, अब अपनी बात सुन लो ध्यान से, 1000 रुपया भी खर्च कर पाते तो भी शायद इतने जल्दी ये काम नहीं हो पाता। लेकिन ये रजत की और इनकी टीम साथ जो रेत या संयम और भी भैया लोग जो आते रहे, और जिनने भी जो उसमें सहयोग किया, जिनने भी किया, चाहे भले वो रजत भैया कहीं लेकर गए या कहीं भी, तो हम बात ये बता रहे थे कि 1000 रुपया भी तुम खर्च करते तो इतना काम इतनी सहजता से नहीं हो पाता। लेकिन उनने अपने श्रम परिश्रम बुद्धि से कैसे योग बना, और ये जो नेट का क्रम चल रहा है ये बड़ी सहजता से शुरू